जनतांत्रिक गठबंधन के हमारे 8 विधानसभा के आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस और इस वक्त मौजूद है सिवान शहर के गांधी मैदान में, जहां पे अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ महाराज, उनका आगमन होने वाला है। नेता व कार्यकर्ता और दरौली के हमारे हेलीकॉप्टर छाप चिराग पासवान जी के प्रत्याशी हैं, दिनेश कांत जी गोरियाकोटी के प्रत्याशी हैं, 8 विधानसभा के हमारे प्रत्याशी एनडीए के जो बनाए गए हैं, सिवान की सांसद और इस मंच पे बैठे हुए तमाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण और सामने बैठे हुए तमाम सिवान जिला के मतदाता बंधु, मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तमाम यहाँ पे मैं इस विशाल जनसभा में आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, साथियों, इसके पहले सिवान विधानसभा में आप लोगों ने अपनी ताकत दिखाई थी और पूर्व में हमारे यहाँ के ओम प्रकाश यादव जी प्रत्याशी बनाए गए थे, बहुत कम वोट से हम लोग पीछे रह गए थे। हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि एक धक्का लगाना है, निश्चित रूप से यहाँ से 20,000 वोट से 1 लाख वोट पहुंचा के अपने प्रत्याशी सिवान विधानसभा के आदरणीय मंगल पांडे जी को जिता के भेजना है, क्योंकि बिहार जिस गति से आगे बढ़ रहा है, नीतीश कुमार जी बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने जो बिहार को संवारने का काम किया, किसी जाति मजहब धर्म के नाम पर नहीं, सभी लोगों के लिए काम करने का काम किया। आप सभी मतदाता बंधुओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं, आप लोग सिवान के 8 विधानसभा और सिवान विधानसभा के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिता के भेजने का काम करे, क्योंकि बिहार आगे बढ़ता रहे। इन्हीं चंद शब्द के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद। अब हम आग्रह कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता बड़े भाई जितेंद्र स्वामी जी से कि आकर के अपनी बातों को रखें। राजू सम्मानित मंच पर बैठे हुए आपके लोकप्रिय प्रत्याशी सिवान के धरती के लाल और हमारे घर के मित्र साथी भाई आदरणीय मंगल पांडे जी, महाराजगंज लोकसभा के सांसद, मेरे अति प्रिय आदरणीय श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, शीलादेवी के पूर्व विधायक आदरणीय भाई रमेश सिंह कुशवाहा जी और सिवान लोकसभा की माननीय आदरणीय सांसद लक्ष्मी जी और सिवान जिले के सभी विधानसभा के जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार और मंचासीन नेतागण, गांव गंवी से आए हुए मित्रों, साथियों, आप क्योंकि अभी एक साथी बोल रहे थे कि एक वोट का महत्व है। राजस्थान में कांग्रेस के तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार सीपी जोशी थे और वो 1 वोट से चुनाव हार गए, मात्र 1 वोट से। जब उन्होंने अपने पत्नी से पूछा कि तुम वोट देने गई थी, तो कहा कि हम तो दिन भर खाना बनाते रह गए, लोगों को खिलाते रह गए। बेटा से पूछा कि तुम वोट किए, तो उनका बेटा ने कहा कि हम तो लोगों को नाश्ता कराने में ही रह गए। और ड्राइवर से पूछा तो कहा कि हम तो बाहर
केवल हमको इनको रिसीव करिए, उनको रिसीव करिए, इसी में रहे। भर के ही 3 लोगों ने वोट नहीं दिया और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे वो 1 वोट से हार गए, धरातल पर चले आए। इसलिए मित्रों, एक एक वोट का महत्व है। अभी उन्होंने चर्चा किया कि अगली विधानसभा में ओम प्रकाश यादव जी इस गठबंधन के उम्मीदवार थे और बड़े कम मार्जिन से चुनाव हारे गए। अभी देखिए जो आपके सामने उम्मीदवार हैं वो कहते हैं कि हम शाखा में पाठा है, बहुत बड़े गांधी हैं। अगर सिवान शाहबुद्दीन ने अगर 100 मकान दिखाया तो बिहारी जी ने 60 मकान दिखाने का काम किया। 60 चलेगा। ये देखिए जो चमनी का जमीन है दरोगा कॉलेज के नाम पर, हमें लगता है कि उनका दुकान चल रहा है, जाकर के देख लीजिए। एक लंगड़ा, एक यादव जो होम्योपैथिक कॉलेज चला रहा था, जाइए उनके भतीजा प्रेम जी दखल किए हुए हैं। सब लोग एक तरह से बात करके इस काम को किए हुए। बहुत बात नहीं बोला जाता, हम कहते हैं कि यारो यह दुनिया है बेदर्दों का, यहाँ राज छुपाना पड़ता है, सीने में कितना हो दर्द हो लेकिन महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। क्योंकि बरसात का दिन है, बरसात के वजह से अभी हमारे 1500 लड़के जो मोटरसाइकिल से आने वाले थे वो नहीं आ सके। अभी देखिए बहुत सारे लड़के और औरतें जो है वो टेम्पू से चल करके आए, गाड़ी से चल करके आए। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि सीवान का विकास हो, मंगल पांडे जी आपके परिवार के सदस्य होकर रहेंगे। अभी उस दिन कुछ व्यवसायी लोग कह रहे थे कि हमारा भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और यार जब आपके विधायक होंगे तो आप तो खुद ही हिस्सेदार हो जाएंगे, इनकी खुद ही जिम्मेवारी होगी। अगर आप चाहते हैं कि फिर सीवान में अगर आतंक न बढ़े तो आप देख ही रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन आपके सामने आया हुआ है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर अमेरिका ने मरवा दिया। नाम देख लीजिए। इसलिए अगर चाहते हैं तो इस सीवान को अगर शांति के अगर दुख में ले आना चाहते हैं कि सीवान में शांति बनी रहे, तो फिर से दूसरा आतंकवाद को नहीं जन्म देना होगा। और आप यह जो गठबंधन आपके सामने है, जो उम्मीदवार आपके सामने है, हमें लगता है कि आप सीवान में स्थापित हैं और हमारे उम्मीदवार जो है राजधानी में स्थापित है। अगर इन्हें जिताकर भेजते हैं तो हमें लगता है कि सीवान को एक बहुत बड़ा शेयर मिलेगा, बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए हम कहते हैं कि गंगा की कसम, यमुना की कसम, यह ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। कुछ तू भी बदल, कुछ हम बदले, सारा ये फसाना बदलेगा। गर्जोश में तेरे होश रहा तो इस जालिम का जमाना बदलेगा। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि सब चीज जो बदला है वह बदला रहे तो एक बार फिर मन से इस सब चीज को, जो ध्वज है इस ध्वज को फहराइए। क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं और अब महाराज जी गोरखपुर से चल दिए हैं, इसलिए हम आपको एक बार प्रणाम करते हुए, सलाम करते हुए, यह कहते हुए कि हम आपके उल्फत को नाकाम न होने देंगे, आपके दोस्ती को बदनाम न होने देंगे। मेरे जिंदगी में सूरज उगे या न उगे, आपके जिंदगी में शाम न होने देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको प्रणाम करते हुए, आपको कोटि कोटि नमन करते हुए, जय हिंद, जय भारत, बोलिए भारत माता की। अरे गोला दम में करिएगा तो ये लादेन भागेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वक्ताओं से विशेष आग्रह कि 1 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। श्री अमित कुशवाहा जी, नगर अध्यक्ष जदयू। सम्मानित मंच
हम थोड़ा सा एगो बात कहे के चाहतनी, बात बहुत गौरव के साथ कहे के चाहतनी। अपना अधिकार चाहिए, फिर से नीतीश कुमार चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब सुनीता कुशवाहा जी भाजपा महिला जायसवाल जी, सुनीता जायसवाल जी भाजपा महिला प्रकोष्ठ कर देते अपनी बात। सम्मानित मंच और हमारे प्यारे सिवान वासियों, आप लोगों से मैं यही कहूंगी कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है और आज फैसला करने का समय आ गया है कि आपको साहेब चाहिए या सेवक। सिवान के बेटा, सिवान के लाल, हमारे माननीय मंत्री जी मंगल पांडे जी को, हमारे एनडीए प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से विजय बनाना है और 2 नंबर कमल छाप पर बटन दबाकर विजय बनाना है। बोलिए मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो? भारत माता की जय। अब हम लोगों के बीच में लोकप्रिय कर्मठ पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी अपनी बातों को रखेंगे। इस सभा के अध्यक्ष संचालन कर रहे महादेव पासवान जी, आप सभी के लोकप्रिय उम्मीदवार वर्तमान मंत्री श्री मंगल पांडे जी, मंच पर विराजमान महाराजगंज के माननीय सांसद जनार्दन जी सिग्रीवाल साहब, माननीय सांसद विजय लक्ष्मी देवी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय विधायक सभा कुंवर जी और सभी सम्मानित मंच भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी महाराज जी आपके बीच आने वाले हैं। आप उनको सुनने के लिए आए। आप तमाम लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि शिवान से माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं। आप सभी का धर्म है, आप सभी का कर्तव्य है, इन्हें भारी मतों से जिताने का कष्ट करें। मित्रों, आप पुराने दौर को जानते हैं, खास करके सिवान के जो नगर के लोग हैं वो जानते हैं कि यहाँ से व्यवसायिक पलायन कर रहे थे, पूंजी का पलायन हो रहा था, आतंक का माहौल था। लेकिन जब से एनडीए सरकार आई है तब से वो आतंक को खत्म किया गया, उस संगठित गिरोह को खत्म किया गया। इसलिए अगर आप सीवान को एक भय मुक्त सीवान चाहते हैं, एक शांति मुक्त सीवान चाहते हैं, तो आप माननीय प्रत्याशी श्री मंगल पांडे जी को भारी मतों से विजयी बनाने का कष्ट करें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जो दाएं तरफ है, कृपया आग्रह है कि आकर के सामने के मंच पर आकर के सभी माताओं बहनों भाइयों से आग्रह है कि सामने आकर के बैठने काम करें। हम आग्रह कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता बड़े भाई विश्वकर्मा चौहान जी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जदयू नेत्री इंदू देवी जी से आग्रह की गेट पर आवे। साथियों, सिवान 105 विधानसभा का यह सौभाग्य है, मंगल पांडे जी जैसा उम्मीदवार सशक्त, निर्दुलभाषी, अगड़ों और पिछड़ों का भेदभाव नहीं रखने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले ऐसे उम्मीदवार को पार्टी ने टिकट दिया है। इसका कल में कोई विरोध नहीं और सिवान के विधानसभा क्षेत्र के सभी वर्ग के लोगों का विशेष रूप से इनका समर्थन उनको मिल रहा है। मैं अपने समाज के लोगों से अनुरोध करूंगा कि श्री मंगल पांडे जी को विजयी बनाकर सिवान को समृद्ध, शांति युक्त बनावे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह कर रहे हैं जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा के श्री अजीत चौरसिया जी से कि आकर के अपनी कम समय में अपनी बातों को रखें। सम्मानित मंच और यहाँ पे उपस्थित सभी नागरिक बंधु को मेरा नमस्कार है। देखिए,
आगामी 6 तारीख को एक महापर्व है, उसमें आप सभी को वोट देना है। कमल छाप पर आप सभी को वोट देना है। माननीय मंगल पांडे जी को मैं एक ही बात आप सभी से आग्रह कहूंगा कि जब भी आप वोट देने जाएंगे तो 2005 के पहले की सरकार और 2005 के बाद की सरकार के का आप अवलोकन कर लेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और निश्चित रूप से आप मंगल पांडे जी को वोट करेंगे, क्योंकि मंगल पांडे जी सिवान के लाल हैं, आप ही के घर के, आप ही के बेटा हैं और हम सभी के अभिभावक हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। अब हम लोगों के बीच में बड़े भाई और भाजपा के बिहार प्रदेश के मंत्री नंद प्रसाद चौहान जी से आग्रह है कि इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सिवान समाज के लोकप्रिय प्रत्याशी बिहार सरकार के सम्मानित मंत्री श्रीमान मंगल पांडे जी, मंचा सेठ, महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, सिवान के लोकप्रिय सांसद श्रीमती विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, आदरणीय मंच और सामने बैठे सिवान के सभी अभिभावकों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, आप